जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब दोस्त। उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त खैर वाफियत से होंगे, जहाँ भी होंगे ठीक ठाक होंगे। अब मेरा यूट्यूब चैनल देखना है राशिद के यार। अच्छा, आज की जो वीडियो है ये रोस्टर फार्म के हवाले से है, जो अभी रिसेंटली 2022 में लड़के पास हुए हैं। उन्होंने अभी चूँकि उनका मेडिकल स्टार्ट हो गया होना, तो रोस्टर फार्म कैसे जमा कराना है, कितने दिन बाद कराना है और मेडिकल कैसे करवाना है, इस हवाले से आपको थोड़ी सी तफसील दूंगा, मज़ीद भी कुछ तफसील इसके साथ। हाँ, ये प्रॉपर वीडियो इनके लिए ये है कि आपने कितने दिन बाद जमा कराना है जाके मेडिकल के, क्या क्या सारा प्रोसेस है। मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिली थी और जाहिर सी बात है कि मेरा फ़र्ज़ बनता है कि आप तक लाजमी मैं पहुंचाऊं, क्योंकि कुछ ज़रूरी चीज़ थी। कह लें कि ये भी बाकी वीडियोस की तरह ज़रूरी वीडियो है, तो लाजमी देखिएगा। अच्छा, ये सबसे पहले तो ऐसा है कि अगर आप बीमार हैं थोड़े बहुत, या आपकी तबीयत में कोई थोड़ी बहुत ऊंच नीच है, या आपका कोई जिस्म में कोई गर्मी ज़्यादा आप फील कर रहे हैं, आपने नॉर्मल मेडिकल कराया उसमें आपको फील हुआ है, तो फिर कुछ दिन बाद मेडिकल कराने के लिए चले जाएं। इतनी जल्दबाजी ना करें। मतलब जब आपको लगे कि अभी ठीक है, मैं मतलब बीमार नहीं हूँ या मुझे बुखार नहीं है, तो कुछ दिन बाद, क्योंकि थोड़ी बहुत हीट बढ़ जाती है, सबसे पहले तो ये आपने काम करना है ना, क्योंकि थोड़ा बहुत टाइम मार्जिन होता है इसमें 2-3 माह का। मेरा ख्याल है, जहाँ तक मुझे पता है, लेकिन कंफर्म नहीं, लेकिन 1 माह से ज़्यादा का मार्जिन होता है। इसलिए इतनी ज़्यादा फास्ट ना चलें, आराम से कराएं अगर आपके जिस्म में कोई थोड़ा बहुत मसला इशू है तो। दूसरी बात यह है कि जिस जिस सिटी में आप हैं, अगर आप कराची में हैं, तो कोशिश करें कि कराची के में जो ओईसी ऑफिस है, जो उन्होंने लैब दी है, उधर ही मेडिकल करवाएं। इतनी दूर ना जाएं, आपका किराया ही इतना लग जाएगा। मतलब कि आप एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा हो जाएंगे ना। उसका एक रीज़न भी है, उधर जाके 2-3 दिन आपको ठहरना भी पड़ सकता है, तो इसलिए अपनी सिटी से कराएं। अगर लाहौर में है तो लाहौर में ही करवाएं, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट वैसे ही सेंड हो जाएंगे जैसे बाकियों के इस्लामाबाद में होंगे। ऐसा नहीं है कि जो इस्लामाबाद में होगा ये जॉब फार्म, रोस्टर फार्म जमा, वही पहले आएगा, ऐसा नहीं होता। जहाँ जहाँ भी जिस जिस जो जो सिटी आपको करीब लगती है वहाँ करवाएं, ताकि आपके फजूल जो अखराजात है वो ना बढ़े। किराया ज़ाहिर है, इस्लामाबाद जाने आने के हज़ारों में पैसे लग जाते हैं, तो कोशिश करें अगर आप लाहौर के करीब है तो लाहौर में कराएं, जो इसी ने रेकमेंड की हैं जो लैब्स, वहाँ जाकर। ये दो ज़रूरी चीज़ थी। अब सबसे ज़रूरी टॉपिक पे आ जाता हूँ। अच्छा, ऐसा किया करें, अगर आपने आज वहाँ मेडिकल करवाया, सबसे पहले तो आपने ऐसा करना है, जो रोस्टर फार्म है, जॉब फार्म है, वो ऑनलाइन जो है वो डाउनलोड करना है, वो निकालना है। तो फिर मतलब उसको निकालना है इंटरनेट से ऑनलाइन। तो उसके बाद ओईसी की वेबसाइट से, उसके बाद उसको अच्छी तरह घर बैठ के फिल करना है। पहले ही फिल कर लेना है अच्छी तरह, उसको अच्छी तरह फिल कर लेना है। जहाँ पे कोई मिस्टेक हो, एक दूसरे लड़के से कोई मशवरा भी कर ले कि हाँ यहाँ आपको पता ना चल रहा हो, उसको पहले फिलहाल डाउनलोड करने के बाद घर में बैठ के उसको अच्छी तरह फिल करना है। फिल किए बगैर ओईसी ना जाएं, फिर आपको जाहिर सी बात है कि वहाँ मायूसी भी हो सकती है। उधर जाके मतलब कि पहले ही सारी अपनी तैयारी करके जाएं। तो दूसरी चीज है कि उसको फिल करने के बाद जब आप जाके मेडिकल करवाते हैं, जब आप मेडिकल करवाते हैं तो मेडिकल करवाकर फौरन ही ओईसी ऑफिस ना जाएं। वो आपका जॉब रोस्टर फॉर्म जमा नहीं करेंगे, आपका ऐसे चक्कर ही लगेगा। जब आप कम से कम जब आप मेडिकल करवाते हैं, मेडिकल उसमें फिट भी आना होता है, फिट आएगा तब ही आपका मेडिकल जाएगा ओईसी। तो जब मेडिकल ओईसी चला जाएगा, उसके साथ आपका जॉब रोस्टर फॉर्म हर चीज जो है वो ओईसी जमा करेगा। मतलब एक तो आपका अभी मेडिकल, फर्ज करें आपने आज आज मेडिकल करवाया और आज ही आप ओईसी चले जाएं, तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आपके मेडिकल के साथ सारी चीजें लगेंगी। तो कम से कम मेडिकल करवाकर 3 दिन बाद ओईसी जाएं। उसका रीजन ये है कि तब तक अगर खुदा ना खास्ता आपके मेडिकल में कोई मसला भी हुआ, तो वो लैब ही आपको कॉल कर दे कि आपके मेडिकल में कोई खुदा ना खास्ता छोटा मोटा इशू है, इसको क्लियर करें, कुछ दिन बाद आके फिर दोबारा करवा लें। तो इसलिए मतलब करवाते सारे आप ओईसी जाएंगे, आपका जॉब रोस्टर फॉर्म जमा नहीं होगा, क्योंकि मेडिकल साथ लगेगा ना, वो तो बड़ा जरूरी है। तो इसलिए जब आप मेडिकल करवाएं, ये मेरी खास ये लड़कों के लिए जो अभी बहुत तेजी से जा रहे हैं, तो जब आप मेडिकल करवाते हैं ये जहन में रख के जाएं कि 3 दिन बाद आपका उधर जाना बनता है, कम से कम 3 दिन बाद ओईसी में, क्योंकि तब तक आपका मेडिकल चला गया होगा। अगर कोई मसला होगा मेडिकल में, तब तक आपको कॉल भी आ गई होगी, उधर लैब से मैसेज भी आ गया होगा, खुदा न खास्ता अगर कोई मसला होता है तो। क्योंकि कॉमन सेंस की बात है ना, हर चीज को, हर ऑप्शन को सोच लेना चाहिए पहले पहले ही। तो इसलिए बहुत ज्यादा जल्दबाजी ना करें, 2 से 3 दिन बाद ओईसी जाएं, फिर जाकर अपना जो रोस्टर फॉर्म है तब तक इजीली वो फिल कर ले पहले। ये चीजें ना सोचे कि पहले जाएंगे तो पहले ही हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। जब सबके मुकम्मल हो जाएंगे, फिर ओईसी डॉक्यूमेंट कोरिया भेजना शुरू करेगा। तो वो ऐसा भी कई बार होता है कि जिसने एंड पे करवाया उसका पहले भी आ जाता है, यानी कि शफल हो जाता है ना, किसी का भी ऊपर आ सकता है। तो ये चीज अपने माइंड में रखें। तो इतना टाइम लाजमी दें, फौरन ही मेडिकल करा के ओईसी ना जाएं, 3-4 दिन बाद जाएं, वही आपके लिए बेहतर है, वरना उधर जाके आपको मायूसी होगी।
ये मैं कंफर्म आपको बता रहा हूँ। और सबसे जो ज़रूरी चीज़ है, इस बार थोड़ी सी चेंजिंग है। इस बार आपकी पासपोर्ट की कॉपी तो लगेगी, लेकिन आपका ओरिजिनल पासपोर्ट भी जमा होगा। ये खबर है, मतलब कि लड़कों को पता तो चल गई होगी, जाहिर सी बात है, लेकिन ये भी कुछ लड़कों को जिनको नहीं पता, वो उनको भी मैं बता दूं कि अपना पासपोर्ट आपने साथ लेके जाना है। आपका पासपोर्ट भी इस बार जमा होगा, जो आपका ओरिजिनल पासपोर्ट है। तो ये क्यों जमा करेंगे, इसके पीछे भी कोई रीज़न होगा, आप उनसे सवाल भी कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला जैसे जैसे कोई मजीद भी खबर इस हवाले से आएगी, ये थोड़ा सा आपको गाइडेंस करने के लिए था, चूंकि मेरे पास भी कोई इन्फॉर्मेशन इस हवाले से आती है कि इस टॉपिक पे बात करनी चाहिए, ताकि लड़कों की इससे थोड़ी बहुत रहनुमाई हो सके, जिनको नहीं पता ना, जो बड़ी जल्दबाजी कर रहे हैं। जल्दबाजी हरगिज़ ना करें, कोई फ़ायदा नहीं है जल्दबाजी करने का। आराम से 1-2 वीक के अंदर भी आपका काम हो जाए, 2 वीक 3 वीक के अंदर भी हो जाए, तो कोई इशू नहीं है। मतलब कि ऐसा ना कहें, मैं ये नहीं कह रहा कि आप लेट करें या फलां करें, लेकिन कम से कम बड़े तरीके से, आरामदेह तरीके से, बहुत ज़्यादा फास्ट चलने का कोई फ़ायदा नहीं है। या तो क्योंकि जब तक सबके डॉक्यूमेंट जमा नहीं हो जाएंगे, तब तक तो सेंड होने भी नहीं शुरू होंगे ना कोरिया में। तो थोड़ा सा टाइम लें इंशाल्लाह ताला। वो इसलिए लें कि अगर आपके मेडिकल का कोई खुदा ना खासा छोटा मोटा इशू है, तो उस हवाले से लाजमी थोड़ा बहुत टाइम लें। तो पासपोर्ट आपका इस बार जमा होगा, वो भी साथ लेकर जाएं, ओरिजिनल पासपोर्ट। तो बाकी भी जैसे जैसे कोई इन्फॉर्मेशन आती जाएगी, वो भी इंशाल्लाह ताला आपके साथ शेयर करता रहूँगा। बाकी जो एक्सपायर पासपोर्ट का मसला बना हुआ था थोड़ी देर पहले, उस वाले से भी कुछ इन्फॉर्मेशन है मेरे पास इंशाल्लाह ताला। वो अगली वीडियो में, चूंकि मैं लंबी वीडियो नहीं करना चाह रहा, पिछली 1-2 वीडियो बड़ी लंबी हो जाती हैं, तो मैंने कहा छोटी छोटी वीडियो बनानी चाहिए, ताकि लड़के आसानी से इसको देख लिया करें एक टॉपिक को। तो अगर एक्सपायर पासपोर्ट के हवाले से भी कुछ पेशरफ्त हुई है, वो भी इंशाल्लाह ताला आपके साथ शेयर करूंगा। तो बाकी इंशाल्लाह ताला जैसे जैसे कोई इन्फॉर्मेशन आती है, अगली फ्लाइट के हवाले से भी कुछ इन्फॉर्मेशन है, वो भी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तो जैसे जैसे मजीद इन्फॉर्मेशन आती है, वो भी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासर हो। अल्लाह निगहबान।